अब किसी ने थोड़ी सी चर्चा की है मूलाधार चक्र के बारे में। तो आपको पता है मूलाधार चक्र क्या है? जो आपकी नाभि से ठीक नीचे आपके गुदा द्वार के पास जो हिस्सा होता है, जो आपके पूरे काम इंद्रियों को, जितनी भी कामुकता है, जितनी भी काम से जुड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी पृथ्वी से या ज़मीन से या मिट्टी से जुड़ी चीज़ें हैं, जितनी भी पदार्थ से जुड़ी चीज़ें हैं, उस सब का आधार जो है वो मूलाधार है। मूलाधार का मतलब क्या है थोड़ा समझना। जैसे तुम एक पेड़ को देखना या एक पौधे को देखना, वो गमले में लगा हुआ, वो गमला क्या है? उस गमले में मिट्टी है, उस पूरा जो गमला है वो क्या है? वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी सुख हैं, जो भौतिक सुख हैं, पृथ्वी से रिलेटेड जितने तरह के भी भौतिक सुख हैं, वो सारे सुख जो है वो तुम्हारे मूलाधार से ही जुड़े हैं। वो मूलाधार द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और जब वही सुख तुम्हारे मूलाधार के विकृत हो जाते हैं, तो तुम्हारी काम वासना विकृत हो जाती है, तुम्हारी लालच विकृत हो जाती है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मन, तुम्हारा गुस्सा, निंदा, क्रोध, ये सब उसका विकृति का स्वरूप है। जब वो बिगड़ जाता है, जब वो केंद्र बिगड़ जाता है, वो एक अवचेतन मन का पूरा ढांचा है मूलाधार। एक अवचेतन मन का एक पूर्ण ढांचा, एक ढांचा। ऐसे तो अवचेतन मन तो तुम्हारे 9 तरीके के हैं, लेकिन उसका एक ढांचा, कोई साथ भी बोलता है। तो मूलाधार क्या है? मूल आधार, यानी जो पौधा अभी जिस गमले में लगा है, उस गमले की जो पूरी मिट्टी है, दैट्स वी कॉल द मूलाधार, द चक्रा। अब मिट्टी अच्छी होगी, सही तरीके से होगी, सब कुछ होगा उसमें, और उससे अगर वो पौधा पूरी तरह जुड़ा रहेगा, तो वो पौधा पूरी तरह से खिलेगा। और वही शस्त्रार है, जब उसमें उस पौधे में फूल उगते हैं, फल उगते हैं, जब वो अपनी पूरी त्वरता में खिलता है, वही वह शस्त्रार। लेकिन तुम्हें लगता है कि सब अपने जितने भी पौधे हैं, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य क्या एक तरह का पौधा है जो किस में लगा हुआ है? उसकी जड़ किससे जुड़ी हुई है? इस मूलाधार से। मूलाधार कौन? पृथ्वी तत्व से। और जो पृथ्वी तत्व से जो तुम जुड़े हुए हो, पूरी तरह से एकदम मिक्सअप हो रखे हो, तो जितनी जड़ें तुम्हारी मजबूत होंगी उस मूलाधार में या उस मिट्टी से, या मिट्टी तुम्हारी जितनी स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, और जितना तुम उस मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच सकोगे, तो तुम ऊपर की तरफ गति करोगे। वही तुम्हारा शास्त्रार है। फूल का खिलना क्या है? इसलिए भगवान ने काम वासना ऐसे ही नहीं बना दी। काम वासना उसने बनाई इसलिए है कि तुम उसकी पूरी जड़ों को पकड़ सको, खिल सको, निखर सको, उसको ब्रह्मचर्य की तरफ ले जा सको। एक फूल तब तक नहीं खिल सकता। इसलिए तुमने देखा है बागान में बहुत सारे पेड़ होते हैं, या किसी के घर में तुम देखना, किसी के घर में गमले में कोई गुलाब का फूल लगा है, किसी दूसरे के घर में लगा, लेकिन उसके घर के गुलाब या जो उसका गमला है उसमें नहीं उग पा रहा है फूल। दिक्कत हो रही है, कोई कीड़े खा रहे हैं, या पानी नहीं मिल रहा है, या सूर्य नहीं मिल रहा। अब सूर्य क्या है? ये जो सूर्य बाहर से प्रकाश मिल रहा है, ये सूर्य क्या है? ये तुम्हारा ब्रह्मांड है, ये तुम्हारे ग्रह हैं, ये सारे ग्रह हैं। सूर्य को समझ लो कि पूरे के पूरे ग्रह एक पौधे को उगाते हैं। सिर्फ मिट्टी नहीं उगाती, वो ग्रह भी उगाते हैं। वो मन है, वो मानसिक क्षमताएं हैं। और तुम खाना देते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, ये सब क्या है? इसको थोड़ा सा समझो। तो तुम्हारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जितनी स्थिर होंगी, और जितनी अच्छी तरह खुली हवा में होंगी, जिसमें उसे धूप भी मिल रही है, तो वो अच्छे से परिपक्व होगी, उसका पूरा फूल खिलेगा। और यदि उसे खाद नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, या वो मिट्टी कमज़ोर है, या उसे सूर्य नहीं मिल रहा है, रोशनी नहीं मिल रही है, तो वो कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे हर एक पौधा, भला ही तुम गुलाब का ले लो, तो हर एक गुलाब का पौधा एक जैसा नहीं होता अगर प्रॉपरली देखो, लेकिन नियति सबकी एक ही है, खिलने की। ऐसी तुम्हारा जो शरीर मिला है, तुम्हें जो बॉडी मिली है, इसकी एक ही नियति है, खिलने की, मुक्त होने की, मोक्ष की, अहंकार से निरहंकार जाने की, आत्मज्ञान प्राप्त करने की। जब तक तुम खिल ना जाओ, और जब तक तुम खिलोगे नहीं, तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं करोगे। तो तुम खिल नहीं रही हो ठीक से। यदि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख है, परेशानी है, तुम्हारा अवचेतन मन, तुम्हारी विकृतियाँ, तुम्हारे अहंकार, ये सब हैं, तो समझ लो कि तुम पूर्ण रूप से खिल नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत से पौधे मिलेंगे जो पूर्ण रूप से खिल नहीं पाते। तुम ये मत समझना कि अहंकार सिर्फ तुम्हारे अंदर है। छोटा छोटा सूक्ष्म अहंकार पौधों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, पेड़ों में भी होता है। तो सवाल है खिलावट का, पूर्णता का, पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने का। एक जामुन का पेड़ जब पूरा लगता है, तो उसमें जामुन की बोरे आ जाती हैं, उसमें नए फूल आ जाते हैं। तो अगर हम उनको देखें, तो वो हम सिर्फ एक शरीर के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन मैं उसे एक मूलाधार के तौर पे देख रहा हूँ। कि जब तुम इस ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जीते हो, यदि तुम समय से सेक्स करते हो, प्रेम करते हो, समय से अपनी ज़िंदगी को जीते हो, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल मेंटेन करके चलते हो, तो जो तरीके हैं जो ज़िंदगी के हैं, कि एक समय आया पढ़ाई भी की, एक समय आया व्यवसाय भी किया, एक समय आया शादी भी किया, विवाह भी किया, एक समय आया कि तुमने वानप्रस्थ भी किया। तो कहा ना कि ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, ये जो हमारा जो चारों बनाया था, वो इसीलिए बनाया था
कि आप इस पृथ्वी को भी भोगते भोगते उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपने देखा है कि आप क्या इस पृथ्वी को पूर्ण रूप से भोग पाते हो? आप विकृत में चले जाते हो, काम वासना आपकी विकृत में चली जाती है। भूख प्यास, खाना आप ठूस ठूस के खाते हो, अंट संट गलत, सब चीज़ें गलत तरीके से खाते हो। इसलिए जिस दिन तुम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हो या मूलाधार की एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरह से खिला देते हो, जब मूलाधार की जो तो आपका मूलाधार केंद्र पूरी तरह ऊर्जा से भर जाता है, तो आपको अचानक से, जिस इंसान का भी मूलाधार बढ़ जाएगा या वो मूलाधार चक्र को जगा लेगा या उससे ऊपर उठ जाएगा, तत्क्षण उसे ऐसा लगेगा कि उसने पूरी पृथ्वी को भोग लिया है। उसका फिर रस नहीं रह जाएगा, ना पराई स्त्रियों में, ना बाहर की स्त्रियों में, ना खाने में, ना, उसकी लाइफ पूरी तरह बैलेंस्ड हो जाएगी। जो मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। वो संभोग भी करेगा तो ऐसा कि ठीक है, करना है कर लिया, नहीं करना नहीं करना, कोई विकृति नहीं है, कोई दिमाग में पोर्नोग्राफी नहीं चल रही। वो खाएगा भी तो उसका सम्यक आहार हो जाएगा, सम्यक आचरण हो जाएगा, सम्यक नींद हो जाएगी, सम्यक भावनाएं हो जाएंगी, सम्यक पदार्थ हो जाएगा, सब चीज़ें सम्यक आ जाएंगी। वही महावीर का सिद्धांत, वही बुद्ध का सिद्धांत, सब चीज़ों में समभाव हो जाएगा। दुख में पूरी तरह दुखी नहीं होगा, सुख में पूरी तरह पागल नहीं हो जाएगा, उसकी सम्यकता जाग जाएगी। इसलिए जब मूलाधार भरता है ऊर्जा से, जब ऊपर की तरफ उठता है, तो अचानक यदा कदा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारा आकर्षण, बेचैनी, विकृतियाँ, ये सब अचानक छू हो गया। एक सुंदर स्त्री तुम्हें तब भी सुंदर लगेगी, लेकिन उसके प्रति तुम्हारे अंदर कोई गंदा भाव नहीं होगा। वो सुंदर लगेगी, सुंदर तक ठीक है। एक बच्चे को देखते हो वो सुंदर लगता है, लेकिन उसके प्रति क्या कोई काम वासना थी? लेकिन स्त्री को देखते हो तो काम वासना हो जाती है। जब खाना खाते हो, पिज्ज़ा भी खाते हो, बर्गर भी खाते हो, पेस्ट्रीज भी खाते हो, तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम रात में भी उठ के खाते हो, दिन में भी खाते हो, सुबह भी खाते हो, ये सब विकृति है। तुम्हारा अन्नमय कोश जो है वो विकृत हो जाता है। तो ये सारा चक्र, ये सारी चीज़ें, ये सारा ऊर्जा, ये सारी चीज़ें बैलेंस जो है वो तुम्हारे मूलाधार से होती है। इसलिए मैं कहता हूँ मूलाधार को बैलेंस कर लो, उसको हठ योग से कर लो। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे उपाय हैं कि मूल बंध कैसे लगाना है, खूब सारी सांसों को कैसे बाहर फेंकना है कि ऊपर का किसी तरह से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ आ जाए। विचारों से ही, जो राजयोग का जो तरीका है वो विचारों को ही हटा देते हैं। दूसरा होता है भोग का तरीका, कि भोगता है तो निर्विचार होकर पूर्ण रूप से भोगता है। यदि आप लोगों को उसका कोई तरीका जानना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। तो ये जो पूरा अस्तित्व है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये अपने आप में क्या है? एक धरती है। ये पूरा तुम्हारा वो गमला है, वो गमले में जितना भी तुम्हारा जो मिट्टी है ये वही है, तुम उसके पौधे ही हो, तुम उसी में खिल रहे हो। और जो इंसान या जो पौधा अपनी मिट्टी से दूर होगा, यानी अहंकार, अहंकार का मतलब क्या है? जो ये सोच ले कि मैं पृथ्वी से अलग हूँ, मैं लोगों से अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। तो तुमने देखा है ना कि अगर पौधे को जरा सा अलग कर दो तो उसकी जड़ें सूखने लग जाती है, वो कमज़ोर होने लगता है। एक डाली, एक पत्ता अपने पेड़ से अगर बिछड़ जाए तो वो टूटने लगता है, मरने लगता है। तो जब तुम अहंकार करते हो तो तुम कहीं ना कहीं उस जड़ को कमज़ोर करते हो जो तुम्हारी ज़मीन से लगी हुई है। तुम अब अपनी इंडिविजुअलिटी को मानते हो, तुम परमात्मा को नहीं मानते हो। तुम जिस जड़ के सहारे या जिस ज़मीन के सहारे खिल रहे हो, बढ़ रहे हो, तुम उसे नहीं मानते। तुम अपने आप को कुछ मांगने लगते हो। तुम सोचते हो नहीं वो पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरी ज़मीन अलग है, मेरी मिट्टी अलग है, मेरा सब कुछ हिसाब किताब। बस ये आ गई कहानी, यानी कि आपने अपनी जड़ को धीरे से मिट्टी से अलग कर दिया। अब आपने देखा है ना, अगर एक मैदान में या एक जंगल में सब एक ही ज़मीन पे सारे पौधे लगे हुए हैं, सारे के सारे पेड़ पौधे या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ही ज़मीन में लगी है, लेकिन वहाँ पे अगर एक पौधा ये घोषणा कर दे कि नहीं, तुझे जो ज़मीन मिली है वो अलग है, मेरी जो ज़मीन है वो अलग है, तो वो क्या कर रहा है? वो नकार रहा है। वो भी उसी ज़मीन से जुड़ा है जिस ज़मीन से वो दूसरा जुड़ा है। लेकिन तुम क्या करते हो? अहंकार को ले आते हो। तुम बोलते हो नहीं, मैं इस अस्तित्व से अलग हूँ। अहंकार का मतलब क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ और मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। इसलिए तो तुम्हें अलग होने में बड़ा मज़ा आता है, दूसरों से डिफरेंट दिखने में मज़ा आता है, होने में मज़ा आता है। ये अहंकार है। इसलिए यदि कोई जंगल में कोई एक पौधा या पेड़ ये कह दे कि नहीं, मैं तो इस ज़मीन से जुड़ा ही नहीं, मैं अलग हूँ, और जैसे ही वो अपने आप को ज़मीन से अलग कर देगा, तक्षण वो मरना शुरू हो जाएगा। और यही जब एक अहंकारी इंसान अपने अहंकार को, या रावण जैसा व्यक्तित्व अपने अहंकार को पूरी तरह खिला देता है, बोलता नहीं अब जो हूँ मैं ही हूँ, कोई परमात्मा नहीं मेरे ऊपर, कोई लोग नहीं है मेरे ऊपर, सबसे अलग हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ, वहीं वो टूटना शुरू हो जाता है। तो जैसे कोई पौधा उखड़ेगा या पेड़ उखड़ेगा तो वो एक दिन में नहीं सड़ जाता, सड़ने में समय लगता है। ऐसे ही तुम सड़ते हो अपने अहंकार से। इसलिए जब ज़मीन से तुम हट जाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी रूखी सूखी मरी सड़ी गली हो जाती है और कुत्तों की तरह से मर जाती है। यही अहंकार है। अब अहंकार तुम पैसे से कर लो, धन से कर लो, शरीर से कर लो, जात से कर लो, पास से कर लो, धर्म से कर लो, किसी चीज़ से भी कर लो।
जब तुम कहते हो कि मैं अलग, जब तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा महसूस करते हो कि मैं अलग, याद रखना, सोचने को तो कई लोग कह देंगे नहीं नहीं मैं अलग नहीं हूँ, हम सब एक ही हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम सब तो एक ही हैं, हम तो इस परमात्मा की संतान है। कहने की बात अलग है, क्या तुम फील करते हो? अगर तुम फील कर लेते तो काम क्रोध लोभ मोह माया वही खत्म हो जाती, लेकिन फील नहीं करते, तुम सिर्फ ऐसा बताते हो, दिखाते हो, सोचते हो। अंदर से तो तुम अपने आप को बिल्कुल सबसे भीड़ में अलग ही दिखाना चाहते हो। यदि तुम भीड़ में जाते हो, चार लोग तुम्हारी तरफ अटेंशन दे देते हो, तुम्हें मजा आता, समझ लो तुम अहंकारी हो, तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से बसा हुआ है, और अहंकार से ही निरहंकार जाने की ये पूरी यात्रा है। इसलिए तुम्हारा फूल नहीं खिल पाता है, इसलिए वो पौधा खिल नहीं पाता, वो पौधा पूर्ण अपने फूलत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए तुम मर जाते हो, फिर आते हो, फिर मर जाते हो, फिर आते हो, बार बार आते हो, जब तक उस पूर्णता को प्राप्त ना कर लो, जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से। यदि कोई पौधा जब वो गिर जाता है, टूट जाता है, मर जाता है, तो समझना वो मर नहीं जाता, वो अब अपने अस्तित्व में वापस से जड़ में आएगा वापस, जब तक उसकी खिलावट पूरी ना हो जाए, क्योंकि उसकी नियति है खिलने की। ऐसी तुम्हारी जो जिंदगी मिली है वो भाग्य कर्मों से नहीं मिली हुई है, उसका भाग्य वाग्य से कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिष शास्त्र दुनियादारी इन सबसे लेना, ज्योतिष का लेना देना सिर्फ तुम्हारे सामाजिक क्रियाकलापों से है। इस दुनिया में अगर सभी खत्म हो जाए तो तुम्हें ज्योतिष की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। तुम्हारी नियति क्या है, तुम्हारा भाग्य सिर्फ इतना है कि तुम इंसान बन के पैदा हुए हो और इंसान बन के मरोगे। अब इंसान से जो ऊंची दशा है अहंकार से निरहंकार की, उसकी तुम्हें सुविधा मिली है, इसलिए उसके लिए तुम्हें अपने शरीर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है, ताकि तुम उस अवस्था को पार करके निकल जाओ। तुम्हें कौन सा यहाँ 1000 साल जीना है, 10,000 साल जीना है, तुम मर जाओगे, कितने बड़े भी आदमी हो। तो अहंकार यही तुम्हें भ्रम देता है, और वही भ्रम तुम्हें फिर भाग्य, फिर कुंडली, फिर ग्रह नक्षत्र, इन सब में, अरे ग्रह क्या है, दूसरों को देखते हो, कोई ना कोई इंसान तुमसे जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, कौन तुम्हारा शत्रु है, मित्र है, प्रेमिका है, ये सब है, यही सब तो ग्रह है। तुम्हारे बाप बेटे, नौकरी चाकरी, ये सामाजिक है। परमात्मा ने समाज नहीं बनाया, समाज तुमने बनाया। अब तुम उस समाज में ग्रहों को अपने साथ जोड़ते हो, तो तुम्हारी जो मन की दशाएं होंगी वही तुम्हारे ग्रहों की और जिंदगी की दशाएं होंगी। इसलिए सारी चीज़ें एक्यूरेट मिल जाती हैं। सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ तुम देखते हो तो तुम्हारे पंडित लोग बिल्कुल एक्यूरेट बता देंगे कि हाँ ये चीज़ हुई है, ये होने वाली। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी संभावना है, तुम्हारा भाव शरीर ही ऐसा है, तुम्हारा मन ही ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे भाव शरीर से जुड़ी हैं, तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़ी। अवचेतन मन बदल लो, तुम्हारी कुंडली भी बदल जाएगी, और वैसे ही रहोगे तो जो अवचेतन मन बना ही हुआ है तो उससे तो कोई भी चीज़ है, हर चीज़ तुम्हें पता ही चल जाएगी कि क्या होना है और क्या होना है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, और अपने आप को तुम तभी बदल सकते हो जब तुम इस अहंकार से निरहंकार में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, तब तुम हुए मुक्त। तब तुम इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के बंधन से, इन पदार्थ के बंधन से तुम टूटोगे, हटोगे, संसार से हटोगे, और संसार से ऊपर ही तो परमात्मा है। फिर जन्म मरण सब तुम्हारे हाथ में है। अभी तो तुम अपने मन से भी पैदा नहीं हो सकते और अपने मन से मर भी नहीं सकते कायदे से, क्योंकि तुम अपने शरीर को तो मार दोगे, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन जिंदा रहेगा, वो नया पैदा हो जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा। खिलावट ही तुम्हारा भाग्य है और नियति है, इतना कन्फर्म है, यही है। अब उसके बीच में तुम समाज में रहते हो, धन कमाते हो, पैसा कमाते हो, बीवी बच्चे ये सब रखते हो, इससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। वही चीज़ मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, वरना इकट्ठा लोग भी मर जाते, सब चीज़ हो जाती।